नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है जीके ग्रुप परिवार यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि हमने क्लास में बताया था कि कई एग्जाम्स आ रहे हैं, उसकी तैयारियों के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। तो हमने जो ग्रुप में डाल दिया था उसकी मैथ का टॉपिक छोड़ दिया था। तो मैथ्स का टॉपिक लेके आज हम आए हैं प्रतिशत। तो साथियों, 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लेते हैं एग्जामिनर, कई टाइप से पूछ लेते हैं, इसलिए मेन मेन जो टॉपिक है उनके बारे में हम आपको करवाएंगे। साथियों, प्रतिशत का सभी को पता है, परसेंटेज से डिनोट होता है, मींस परसेंटेज मतलब 100। ठीक है, इसीलिए साथियों सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं ताकि क्वेश्चंस से हमें करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। इसलिए मींस 60 ग्राम ऑफ 60 ग्राम ऑफ 1 kg कितना परसेंट होगा। तो साथियों, 1 kg का कितना परसेंट हो गया, 6%। ऐसे ही हमारे पास साथियों डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस वजह से हमें अपने जो क्वेश्चंस हैं वो फोन से निकाल के ही देखने पड़ेंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड 100% है, तो 22 कैरेट गोल्ड कितना होगा। तो साथियों इस टाइप की कई क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे हम एक एक नियम से भी करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे 24 कैरेट गोल्ड हो गया, 100 एक होगा और 22 होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा साथियों। अगर करके देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं साथियों। ठीक है, हम अपनी क्लास से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, एनटीपीसी रेलवे और सभी में आए हुए हैं, इसलिए ध्यान से देखना। सभी एक एक क्वेश्चंस का एक एक वो पार्ट लेके आया हूं मैं, ताकि आप लोगों को करने में भी आसानी होगी। और हर क्वेश्चन को किस वे से, हमारे पास परसेंटेज की 3 क्लासेज आएंगी, 3 क्लास के अंदर हम ये परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। उससे रिलेटेड आज जो हम करवाएंगे उससे रिलेटेड पीडीएफ, जो क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, सॉल्यूशन के लिए ग्रुप में डाल देंगे ताकि आसानी से आप कर सको। 7.98। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं साथियों, ऐसे क्वेश्चंस को अभी देखो, हमें ये पता चल रहा है 1 पॉइंट, ये कितने पर जा रहा है साथियों, ये देखो 1.9 का कितना प्रतिशत है ये बताना है। 1.98 का कितना प्रतिशत, ठीक है, ऐसे कर दे। अब हमें निकालना क्या है, एक्स प्रतिशत परसेंट निकालना है। तो 7.98 फोन में 1.9, ये देखो कितना आएगा,
नहीं नहीं, इसमें तो हाँ पॉइंट्स में हो जाएंगे, और ये ऊपर 100 भी आएगा ना इसमें, तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगी, 420% आ जाएगा। तो साथियों इसका इस टाइप से आएंगे, जैसे क्या होता है, इसका अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये आएगा, और प्रतिशत के लिए हमें हमेशा 100 लगाना पड़ता है। दूसरा एक इजी ट्रिक्स इसमें साथियों ये है कि जैसे 1.9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 42, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो 42, और पॉइंट कितने हैं, एक पॉइंट है यहाँ पर, 2 पॉइंट है, तो एक जीरो ये, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 420%। इस टाइप से भी हम इस क्वेश्चन को सीधे, अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व नहीं करेंगे तो हमारे एग्जाम्स में मार्क, एग्जाम्स में टाइम स्पेंड होगा, इसीलिए हम सीधा यहाँ से ये भी निकल के हो सकता था, इसको इससे सीधा डिवाइड करके कितना आया 420, पॉइंट्स कितने हैं, कितने पॉइंट प्लेस पर पॉइंट्स है, उसके हिसाब से आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों टाइप से मैंने बता दिए हैं, क्योंकि इस हिसाब से भी ऐसे आएगा और इस हिसाब से भी ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएफ में आया हुआ एग्जाम है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो साथियों वही ट्रिक है, वही क्वेश्चंस है, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर जैसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, 75 कितना, यही करेंगे, कितना प्रतिशत है, 25%। और सीधा करके देखेंगे तो 25%, क्योंकि इस मीटर का जो 100 है वो उस मीटर के 100% से कट हो जाएगा, इसलिए यहां से भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, यहां से सीधा दोनों को वो करके डिवाइड करके, और यहां से अगर आपको सोल्व करना है तो इस हिसाब से इजी ट्रिक से ये भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमें टाइम कम रखना है अपने क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो इस ट्रिक से सीधा करो, कितना आया 25, और डिपेंड्स ऑन ऑप्शन बी भी। ये वेरी इजिली क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, परसेंटेज के रूप में क्या करेंगे, 40% सीधा, ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। नेक्स्ट है अपने पास 0.002, 0.12 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो साथियों इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। यहां पर 3 कर देंगे, यहां पर 2 कर देंगे, एक बच जाएगी ना, ठीक है। 5/3% आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। और यहां पर ऐसे करते हैं
फिर भी 5/3 ही आना था। कैसे? 20 से प्रतिशत से तो ये 20 कैंसिल हो जाएंगी। यहां पर कितना बचा था अपना? 2 के बाद 1 0 बचा था 20, और ये 12, 10 है 5/3%। सिंपल सा ये भी। यहां से हमने काट दी ना 2 0, तो 2 0 कट गई यहां से, और 1 पॉइंट बच गया था, तो इसको 2 के बाद 0 लगा दिया था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली वे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और सभी एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ऐसा कोई नहीं है इश्यू कि सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए बी का 120% है। देखो क्वेश्चंस को पढ़ना, क्वेश्चन से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है? ठीक है, आराम से देखना। अभी हमको पता है कोई भी चीज है, ए है वो बी का 120% है। ठीक है, बी का 120% है, तो मीन्स अगर ए और बी ले लेते हैं हम, तो कोई भी चीज होती है वो सौम्य होती है। ठीक है, सौम्य होती है, तो ये 5 हो गया, इस साइड ये 120 है तो 6 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब क्या पूछ रखा है? बी है, हाँ, ए प्लस बी, बी का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, ए प्लस बी, बी का कितना प्रतिशत होगा? तो साथियों बी कितना अपना 5 है और ये 11 है, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100। ठीक है, समझ नहीं आया? ये तो पता चल गया फ्रैक्शन है, ये तो 100, 120 और 100 का फ्रैक्शंस करते हैं, तो 2 6 12, 2 5 10, ऐसे। अगर नहीं पता हो तो बता दिया है, फ्रैक्शंस मैंने सीधे लिख दिए थे, लेकिन अगर नहीं किया है कभी तो इस हिसाब से, इस तरह से हम फ्रैक्शंस कर देते हैं। 6 और 5 आ गया, तो हम बी का कितना है अपना 5 है, और 6 + 5, 5 और 11 और 100, ये आंसर आ जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी ट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन एनटीपीसी, रेलवे और सभी में बहुत ही बार आए हुए क्वेश्चंस हैं साथियों, इसलिए ध्यान से करने के क्वेश्चंस हैं। आराम से इजी ट्रिक्स लगा के हमें क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चालीस का 80%, 40 का 80%, 25 के 4/5 से कितना अधिक है? ठीक है, से कितना अधिक है इस, तो साथियों
इसका क्या करेंगे, 8 चौक 32 आ गया, और ये यहीं से कट कर देंगे, ये कितना आ गया 20, तो सीधा करेंगे तो कितना आएगा, कितना अधिक है 12। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, ठीक है, 40% बेच दिए और 240 सेब बाकी हैं। ठीक है, कुल कितने सेब थे साथियों, 40% बेच दिया, 100 में से कुल, देखो जो भी चीज आई है वो 100% ही आई है। ठीक है, कोई हमें आधी वगैरह नहीं मिली, आधी तो हमने यहाँ पर आने के बाद डिवाइड की है, इसलिए जो भी चीज थी आधी की है या आधी से भी आधी की है, 2/3 की है, 4/3 की है, 5/4 की है, ये सब हमने किया है। जो ऊपर से आया वो पूरा 100% था अपने पास। ठीक है, इसलिए सेव कुल कितने थे, 100% थे हमारे पास, लेकिन उसने 40% बेच दिए, तो बचे कितने 60। ठीक है, 60 बचे, तो 60 से परसेंट कितना है 240, तो एक और टोटल 100, चार सौ। कितने बचेंगे, कुल कितने से होंगे 400। इस हिसाब से भी क्वेश्चंस, ये भी अपने आरआरबी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 60%, यदि किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए, किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए, तो परिणाम वही है जो इस संख्या का 60% है। देखो साथियों, कोई संख्या है मान लो x, ठीक है, कि x का 60% में 120 जोड़ते हैं, तो क्या आता है इस संख्या का 60%, कितना आता है इस संख्या का 60%। तो देखो, किसी संख्या में अब 60% में कितना जोड़े, मीन्स हाउ टेंस पूरी कोई संख्या आ जाए, क्या आ जाए पूरी 100% आ जाए, तो साथियों कितना 40। ठीक है, तो 40
नहीं, सॉरी, जब कितना जोड़ा था हमने, 120 जोड़ा था, तो जो 40% है वो कितना जोड़ा, 120 जोड़ा, ठीक है। तो और पूछ कितना रखा है, 60। अगर पूरी संख्या पूछते तो 100 करते, लेकिन कितना है, 60, 60 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 160, नहीं 180, ठीक है। ये समझ, देखो 60 में 40% जोड़ते हैं तो 100 आता है पूरा, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, 40% 60 में क्या जोड़ा है, मैंने 60 में क्या जोड़ा, 40%, तो परिणाम क्या आ रहा है, वही 60 आ रहा है। तो 40% ये हमें निकालना कितना था, 60%, तो कितना जाएगा, 180। इसी संख्या के इसी संख्या के, ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है 48% व 38% का अंतर कितना है, 354 है। ज्ञात क्या करनी है, संख्या का 58%, क्या होगा। देखो 100% होता तो 100 पर करते, लेकिन 58% पूछा तो हम 58 पे करेंगे। तो देखो 48 और 38 के बीच का अंतर जो होगा कितना है, 10। तो क्या कह रहा है, जो 10% है वो कितना है अपना, 354 है, ठीक है। लेकिन पूछा कितना है इसने, 58% का, तो 58%, ठीक है। हम इस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा वो अपने पास आ जाएगा। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी संख्या के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये साथियों हर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आरपीएफ लगा लो, एनटीपीसी लगा लो, किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस है ना, ये आए हुए हैं, इसलिए मैं इनको रिवाइज करवा रहा हूँ। मीन्स कोई संख्या है, किसी संख्या का 25% का, 60% का, 80% का, 40%, 4200 है, ठीक है। तो 30% क्या होगा, ये मैंने बना दिया है क्वेश्चन, आया तो और है, बनाया हमने है नए तरीके से। तो भाई कोई भी संख्या होगी, आपको पता है कोई संख्या का, पहले तो 25%, साथियों इसके लिए फ्रैक्शंस याद कर लो, एक टेबल्स है वो याद कर लो ताकि करने में आसानी हो, का, फिर 60% का, 80% का, 40%, ठीक है। कितना है,
4200 है। ठीक है, इसके बाद ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, अपने पास है, बाकी करते हैं हम। ठीक है, ये जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका अब हमें कितना निकालना है, 30%। जो भी संख्या आएगी उसको गुणा 30%, 30 भाग में 100, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। एक ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम्स में, बहुत ही रेयर चांस होते हैं जब ये, लगभग रेलवे में तो लगभग आता ही है, और अपने हरियाणा मेंस और इनमें भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए ध्यान दें। यदि y का x% z के y% के बराबर है, तो कथन बताना हमें कौन सा है। x = 2x, b है z = x, c है x 3z, फोर्थ है x = 4z। देखो इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं और आते भी हैं हर बार, इसलिए इनमें कुछ नहीं करना। सिर्फ क्वेश्चंस की क्या होता है, डिफिकल्टीज ऐसी बना देते हैं कि अगला बच्चा देखेगा ना, ये सोचेगा कि भाई ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ 1 या 2 मिनट के क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है हमें कितना टाइम मिला हुआ है उस एग्जाम, उस क्वेश्चन को सोल्व करने में, 1 मिनट। अभी ये क्वेश्चन है, अगर देख के लगता है कि यार बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा क्या होगा, क्योंकि ऑप्शंस पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शंस भी सेम है, ऑप्शंस भी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे वे में हम क्या कर सकते हैं, तो वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो पूछ क्या रखा है, y का x% इज इक्वल टू z का y%। ठीक है, ये पूछ रखा है, तो सिंपल सा है, परसेंटेज को परसेंटेज से कट कर देंगे, y को y से कट कर देंगे, आया कितना है, x = z। ऑप्शन अपना आया समझ में, बहुत ही इजी है, सिर्फ 1 सेकंड का है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन पेपर में बैठ गए इसको करने, तो सोचते सोचते ही हमारी 1 मिनट निकल जाती है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो इसलिए समझो, वीडियो को देखो, लाइक करो, और अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो कमेंट्स करो, ग्रुप में डालो, लेकिन तैयारी को जारी रखो, क्योंकि बिना तैयारी के आप सफल नहीं हो पाओगे, इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ। बिना तैयारी आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, जिसने तैयारी नहीं की और जिसने आधी तैयारी की। देखो अधूरा ज्ञान भी क्या करता है, अधूरा ज्ञान वो ना, जिसको ज्ञान नहीं है ना, उससे भी डेंजर है ये अधूरा ज्ञान। ठीक है, क्यों,
जिसने तैयारी नहीं की ना उसको कोई पछतावा नहीं, क्योंकि उसने तैयारी नहीं की। ठीक है, लेकिन जिसने तैयारी की लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो कितना रहेगा वो, मीन्स अगर 65 या 60 जा रही है तो वो कितने पे रहेगा, या तो 62 प्लस पे रह जाएगा या 58 पर रह जाएगा, मीन्स इन पर रह जाएगा। तो उसे दुख होगा कि लास्ट तैयारी भी की और रह भी गए। इसलिए कहते हैं पूरा पढ़ो, या तो पूरा ज्ञान लो या ना लो। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कामयाब हैं, इसमें हमें कुछ नहीं सेक्रीफाइस करना, लेकिन इसमें हमें मीन्स कुछ नहीं मिलना और मेहनत भी खूब करनी है। इसलिए आराम से समझो, जो नहीं आए वो पूछो और तैयारी करो, यही हम कहते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, और आज की जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने जैसे ही बताया था आपको 3 या 4 दिन में हमारा प्रतिशत का टॉपिक है वो समाप्त होगा, और आराम से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं, ये मैथ के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और नंबर्स बनाने वाले क्वेश्चन हैं। इसलिए इस पर हम सीधा नहीं चलेंगे, धीरे धीरे इजी ट्रिक्स से धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यदि किसी संख्या के अंश में 80% और हर में 120% वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो क्या बनता है 7/22। ठीक है, जो नया भिन्न बनता है वो क्या बनता है 7/22। तो पूछ रखा है कि नया भिन्न क्या होगा, नया भिन्न क्या होगा, मीन्स जो पहले था बढ़ाने से पहले था वो क्या था। ठीक है, तो साथियों न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है, इसमें कितना बढ़ा रहा है 80%, इसमें 120। ठीक है, आ कितना रहा है, ठीक है। अब ये साथियों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये भी लगभग आ जाते हैं। अभी देखो साथियों, इसमें 80% बढ़ा दिया, इसमें 120% बढ़ा दिया, तो टोटल संख्या कितनी होती है, पूरी 100 पर होती है। तो ये कितना हो गया